नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और सबसे पहले बात सुपौल की। और सुपौल में जहां अनुमंडलीय अस्पताल में लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर के भरोसे नहीं बल्कि तांत्रिकों के भरोसे। वैज्ञानिक युग में ये बात आपको अटपटी जरूर लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है और ये तस्वीरें आपके सामने इस बात की तस्दीक करती हुई। ये अस्पताल परिसर है सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में। देखिए, लोग डॉक्टर के भरोसे नहीं बल्कि तांत्रिक के भरोसे आते हैं। तांत्रिक के भरोसे मरीजों को यहाँ पर इलाज कराया जाता है। यूं कहें कि त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल नाम मात्र का अस्पताल है, क्योंकि यहाँ पर आपको डॉक्टर नजर नहीं आएंगे। इन लोगों को झाड़ फूक कराने से रोकने वाला या टोकने वाला आपको नजर नहीं आएगा। एक प्रसूता को यहाँ पर लेकर परिजन पहुंचे थे, लेकिन तांत्रिक उस प्रसूता का इलाज कर रहा है। यह तस्वीर अपने आप में सवाल को खड़े करती है कि आखिर अस्पताल प्रबंधन कर क्या रहा था। यहां पर तांत्रिक को अंदर आने की अनुमति कैसे मिली? क्या डॉक्टर तांत्रिक मरीज का, यहां पर जो शख्स पहुंचा हुआ है तांत्रिक बनकर, क्या वो डॉक्टर की भूमिका अदा करेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है अस्पताल परिसर के अंदर। अस्पताल के अंदर ये शख्स भी आपको नजर आ रहा होगा। एक महिला को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल लाया गया था। रोगी का दर्द कम नहीं हुआ तो परिजनों ने तांत्रिक को बुला लिया और तमाम सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठेंगा दिखाते हुए ये तांत्रिक, देखिए, बेड के पास इस प्रसूता को नीचे बैठाता है और उसके बाद किस तरीके से झाड़ फूक की जाती है। तांत्रिक विधि से इस प्रसूता को इलाज करने का दावा ये तांत्रिक करता नजर आ रहा है। यहाँ पे इलाज करवाइएगा ना इसका? सर नहीं हेतै तो की करे सर, देह बांध दै छै ने, बझाबै कुछ खोल दै छै। तो झाड़ फूक क्यों करवा रहे हैं? नहीं करवाएंगे बोल देते हैं। अब तो करवा रहे थे आप झाड़? नहीं बोल देते हैं उसको, झाड़ फूक नहीं करवाएंगे। कब पेशेंट आया है यहाँ? पहले से आया हुआ था। आपके पहले, आपके ड्यूटी से पहले से? हाँ, हम आए थे देखे जाके। एक पेशेंट थी तो हम सिस्टर से पूछे कि सिस्टर, वो वेंटिलेटर वाली पेशेंट है, उसका क्या पोजीशन है, डिलीवरी होगा क्या होगा? और सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, अस्पताल परिसर के अंदर ये तांत्रिक प्रवेश कैसे करता है? क्यों परिजनों को तांत्रिक पर ज्यादा यकीन है बनिस्बत डॉक्टरों के? क्या अस्पताल में डॉक्टर की मौजूदगी उस वक्त नहीं थी? विभा, उस वक्त डॉक्टर की मौजूदगी भी थी और अस्पताल में करीब ये खेल 2 घंटे तक चला और इस बीच अस्पताल प्रशासन का कोई भी आदमी आकर उस तांत्रिक को रोकने का प्रयास नहीं किया। और अंधविश्वास का ये खेल इस कदर जारी था कि 2 घंटे ये पूरी तरीके से उसने मंत्र से अपना ठीक करने का प्रयास किया। और परिजनों का ये कहना था जो वो भूत प्रेत के चक्कर में महिला है और उसके ऊपर साया है, जिसकी वजह से बच्चे को कुछ नहीं हो। इसकी वजह से तांत्रिक से उसके पूरे शरीर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है मंत्र के जरिए, ये दावा था उन लोगों का। लेकिन सबसे बड़ा हास्यास्पद विषय ये है कि अस्पताल जो 21वीं सदी में आज भी लोग अंधविश्वास को झेल रहे हैं और अस्पताल परिसर में ये घटना 2 घंटे तक चली। और सवाल इसीलिए है कि आखिर जब 2 घंटे तक ये सब कुछ चल रहा था तो वहां पर क्या अस्पताल के सुरक्षा गार्ड नहीं थे जिन लोगों ने इन्हें जाने से अंदर रोका हो? अगर इस झाड़ फूक के दौरान इस महिला को कुछ हो जाता है या बच्चे की जो कि इसके गर्भ में पल रहा है उससे कुछ हो जाता तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होती? निश्चित रूप से जिम्मेवारी डॉक्टर की होती, लेकिन ये यहाँ के डॉक्टर जो चिकित्सक है उस अस्पताल के, वो निश्चित रूप से पल्ला झाड़ लेते और उसके परिजनों पर आरोप लगाकर अपने खुद को वहां से प्रोटेक्ट कर बचा लेते। अमित, जब ये महिला यहाँ पर पहुंची थी तो क्या डॉक्टरों ने इसे ऑब्जर्वेशन में रखा था? क्या इसकी जांच की गई थी स्वास्थ्य संबंधी? क्या उसे दवा दी गई थी जिस तकलीफ से दर्द की शिकायत ये महिला कर रही थी? क्या डॉक्टर ने इसे ऑब्जर्व किया था? देखिए, डॉक्टर का कहना था जो जिस वक्त वो महिला आई थी उस वक्त उससे प्रसव की पीड़ा हो रही थी, उसे दवा भी दी गई थी। लेकिन डॉक्टरों के द्वारा महज एक खाना पूर्ति की जाती है, किसी भी मरीज के प्रति वो जो दिखाना चाहिए डॉक्टर चिकित्सक को वो नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से आज अंधविश्वास का खेल त्रिवेणीगंज अस्पताल में चला, जो और उसमें भी प्रसव कक्ष में जहां पर पुरुषों की को अंदर जाने की अनुमति नहीं है और वहां एक तांत्रिक घंटों उस महिला के साथ रहा और उसको मंत्र से अपना तंत्र मंत्र का विद्या चलाता रहा। विभाग, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ा